एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को हुजूम में जाते हैं, उनको खौफ महसूस होता है, फियर महसूस होता है। ख़ानदान में अगर एंग्जाइटी का मसला है तो और लोगों को भी एंग्जाइटी का मसला हो सकता है। स्ट्रेस, कोई परेशानी आई है, कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई जॉब का इशू है, तभी ये मसला हो सकता है। ये चीज़ें जो है एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं। एंग्जाइटी अगर हो जाए तो इट्स ट्रीटेबल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है साइकेट्री में और एडिक्शन में काम करने का। आजकल मैं ब्राइट वे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक डिसऑर्डर के ऊपर बात करेंगे जो आप लोगों में हो सकता है वो डिसऑर्डर हो, लेकिन आपको उसका पता नहीं होता। एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेसिकली एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसमें इंसान को हर वक्त परेशानी रहती है, खौफ रहता है। खौफ ये रहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, उनके मुस्तकबिल के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह की परेशानी वाली सोचें उनको हर वक्त आती रहती हैं दिमाग में और वो डिस्टर्ब होते हैं उससे बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से उनको ज़ाहिर है तवानाई भी नहीं होती, थकावट होती है और काम के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाते और पट्टे खिंचे रहते हैं, उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और हर वक्त बेचैनी, घबराहट वाली कैफियत होती है। उसके साथ उसको अलामात फिजिकल भी आते हैं। फिजिकल अलामात में उनको ये लग रहा होता है कि उनको दिल का मसला है, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, उनके सांस में कोई मसला आ रहा होता है कि सांस फूल जाता है और साथ में उनको इस तरह की कैफियत होती है, हार्ट बीट के साथ सांस का मसला, पेट खराब हो जाना, बार बार पेशाब आना, पसीना ज़्यादा आना। उनको ये बेचैनी कैफियत होती है। उनको लग रहा होता है कि उनको कुछ होने लगा है, दिल का मसला होने लगा है, या वो गिरने लगे हैं, बेहोश होने लगे हैं, या वो बेकाबू हो रहे हैं। इस तरह की वो कैफियत होती है और उस परेशानी की कैफियत 24 घंटे भी हो सकती है। अगर 24 घंटे मुख्तलिफ परेशानी आ रही हैं तो उसको हम कहते हैं कि जी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में वो बार बार परेशान होता है। प्रोफेशन के बारे में होता है, अपनी सेहत के बारे में होता है, अपनी फैमिली के बारे में होता है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, उसको परेशानी होती है हर चीज़ में। तो उसको अगर 24 घंटे है तो जनरलाइज्ड है। अगर किसी ख़ास सिचुएशन में है, किसी ख़ास जगह पे है, तो उसको कहते हैं फोबिया। जैसे कुछ लोगों को घर से बाहर चले जाते हैं वो, तो उनको खौफ होता है। कुछ लोगों को हुजूम में जाते हैं, उनको खौफ महसूस होता है, फियर महसूस होता है, डर लगता है कि गिर ना जाएं, बेहोश ना हो जाएं, और एंग्जाइटी के अलामात जो मैंने बताए हैं वो आते हैं। कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, हाइट से वो डर जाते हैं। कुछ लोग ख़ास सिचुएशन में नमाज पढ़ते हुए डर जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं, जब मुल्क से बाहर जाते हैं तब डर जाते हैं। एरोप्लेन नहीं बैठ सकते, एरोप्लेन में, बस में नहीं बैठ सकते, लिफ्ट में नहीं बैठ सकते। तो वो बेचारे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर में रह जाते हैं, घर से बाहर नहीं लगते। कुछ लोगों का सामना नहीं कर पाते, लोगों से फियर फील करते हैं कि लोग हमें तनकीद का निशाना बनाएंगे, लोग हमें क्रिटिकल रवैये से देखेंगे, पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसको हम कहते हैं सोशल फोबिया, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये सारे एंग्जाइटी की अक़साम है। एक एंग्जाइटी का किस्म है, उसको कहते हैं पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसमें तो बहुत शदीद खौफ होता है, इतना खौफ होता है कि इंसान को वो थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ 5 मिनट के लिए भी हो सकता है, 2 मिनट के लिए भी हो सकता है, घंटे के लिए भी हो सकता है, थोड़े अरसे के लिए होता है। लेकिन एंग्जाइटी इतनी शदीद होती है कि वो फील कर रहे हो कि अभी वो मरने लगे हैं, अभी वो जिंदा नहीं बचेंगे, अब उनको हार्ट अटैक होने वाला है और मर जाएंगे। या तो वो फिर भाग जाते हैं, हॉस्पिटल्स भाग जाते हैं, बार बार इमरजेंसी जाते हैं, ECG करवाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, कुछ नहीं निकलता। डॉक्टर कहते हैं जी कोई मसला नहीं है, वो उनको नींद की दवाई दे देते हैं, आराम की, फिर उनका ठीक हो जाता है। दोबारा उनको फियर रहता है कि दोबारा उनके साथ ये मसला ना हो जाए और उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है पैनिक एंग्जाइटी से। सो ये सारे एंग्जाइटी के अलामात हैं और एंग्जाइटी के अक़साम हैं। एंग्जाइटी बेसिकली है क्यों जेनेटिक मौरूसी लोग अवामिल इसमें है। अगर ख़ानदान में अगर एंग्जाइटी का मसला है तो और लोगों को भी एंग्जाइटी का मसला हो सकता है। स्ट्रेस, कोई परेशानी आई है, कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई जॉब का इशू है, तभी ये मसला हो सकता है। ये चीज़ें जो है एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं। एंग्जाइटी अगर हो जाए तो इट्स ट्रीटेबल। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से ट्रीट करते हैं। एक तो हम अद्वियात देते हैं अगर शिद्दत ज़्यादा है, दूसरा तरीका है काउंसलिंग, साइकोथेरेपी के ज़रिए इनको हम इंगेज करते हैं पॉजिटिव वे में। जब एंग्जाइटी हो तो आपको ये फील करना है, ये सोचना है
کہ یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی شدید نہیں ہے مسئلہ, یہ ایک انگزائٹی خوف والی کیفیت ہے, وہ کچھ ٹائم میں ٹھیک ہو جانی ہے, انگزائٹی بہتر ہو جانی ہے. اور اگر آپ اس کو نیگیٹولی پرسیو کریں گے, کچھ برا ہونے لگا ہے, کوئی دل کا مسئلہ ہے یا شدید کوئی مسئلہ ہے یا گر جائیں گے آپ, تو ظاہر ہے وہی چیزیں آپ فیل کریں گے, جو آپ سوچتے ہیں وہی فیل کرتے ہیں. سو بی پازیٹیو وین یو آر فیلنگ اینکشیس. اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ. اگر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کریں. ظاہر ہے جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں تو نفسیاتی بھی بیماریاں ہیں, ان میں دماغی کیمیکلز خراب ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے انگزائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ کیمیکلز کو ٹھیک کرانے کے لیے آپ ظاہر ہے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں گے تو آپ کی چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. 2 سے 4 ہفتے میں انگزائٹی کا مسئلہ ایزیلی ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر کسی بھی آپ کے فیملی ممبر میں کسی انگزائٹی کا مسئلہ ہو یا آپ کو انگزائٹی کا مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انگزائٹی کا علاج جدید ترین طریقوں سے کرتے ہیں. بہت شکریہ.